क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, ये है द कोड। एक सवाल, इंडिया में सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? आप बोलोगे ताजमहल या फिर इंडिया गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। गलत। आज भी हर दिन दुनिया भर के फोटोग्राफर्स का फेवरेट है हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता। Approximately 1 lakh vehicles every day, 1.5 lakh pedestrians every day. दुनिया का 6th longest cantilever bridge। और सबसे पागल चीज कि ये ब्रिज 1943 में बना था, बिना एक भी नट लगे, बिना एक भी बोल्ट लगे, सिर्फ रिवेट्स से, पूरा स्टील स्केलेटन रिवेटेड। आज 83 इयर्स बाद ब्रिज खड़ा है, स्ट्रांग है और रोज उस पे लोग दौड़ते हैं। लेकिन ये ब्रिज की कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, इसके बीच में छुपी है एक स्टोरी जो हर इंडियन को सुनाई जानी चाहिए और जो आज तक प्रॉपरली शायद सुनाई नहीं गई। एक अंग्रेजी प्रोजेक्ट जिसे अंग्रेज 80 साल में भी खुद नहीं बना पाए, जो वर्ल्ड वॉर के बीच में जापानीज बॉम्बिंग के खौफ में कंप्लीट हुआ और जिसका बैकबोन, उसका स्टील इंडिया ने सप्लाई किया जमशेदपुर से। उस स्टील का नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, टिस्क्रोम, TISCROM। 1962 कलकत्ता, जब इंडिया ब्रिटिश कैपिटल थी। हुगली नदी शहर को 2 हिस्सों में काटती है। ईस्ट बैंक पे कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, यहाँ बिजनेस है, यहाँ ऑफिसेज हैं, यहाँ ब्रिटिश राज का सेंटर है। वेस्ट बैंक पे हावड़ा, यहाँ रेलवे स्टेशन है, इंडिया के हर कोने से ट्रेन्स आती हैं यहाँ। एक ब्रिज चाहिए डेस्परेटली, रोज लाखों लोग जिसे पार करेंगे। एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है पॉन्टून ब्रिज, मतलब नौकाओं पे प्लैंक्स रख के एक फ्लोटिंग वॉकवे बनाया गया था। इसका प्रॉब्लम ये था कि शिप्स को पार करने के लिए रोजाना 6 बार इसको खोलना और बंद करना पड़ता था और टाइड के साथ ये फ्लोर उठता गिरता रहता था। 1862 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पहली बार डिस्कस किया परमानेंट ब्रिज को बनाया जाए। फिर क्या हुआ? 80 साल लगे सिर्फ शुरुआत करने में। बीच में क्या हुआ? कमिटीज बनी, रिपोर्ट्स लिखी गई, डिजाइन्स रिजेक्ट किए गए, बजट आर्ग्यूमेंट्स हुए, 2 वर्ल्ड वॉर्स बीच में आए, स्टील डाइवर्ट हो गया, मैन पावर डाइवर्ट हो गई। और एक प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही थी, हुगली नदी खुद। हुगली एक डेंजरस रिवर है, बेड में कांस्टेंट सिल्ट है, करंट अनप्रेडिक्टेबल है और टाइडल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। मॉनसून में फ्लडिंग होती है। सो ट्रेडिशनल ब्रिज डिज़ाइन में बीच नदी में पियर्स चाहिए होंगे, लेकिन हुगली में पहला प्रॉब्लम, मिड रिवर पियर्स के अराउंड सिल्ट अक्यूमुलेट होगा, रिवर बेड डिस्टर्ब होगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिकेम क्वेश्चनेबल। दूसरी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी, कोलकाता दुनिया के बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक था। हुगली पे कांस्टेंट शिप का ट्रैफिक होता था और मिड रिवर पियर्स नेविगेशनल हजार्ड बन सकते थे। इंजीनियर्स ने ग्लोबली प्रपोजल्स मांगे, डेकेड्स तक कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। फिर 1930s में एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म रेंडल पामर एंड ट्राइटन ने एक डिजाइन को प्रपोज किया। कैंटिलीवर ब्रिज बनाते हैं, बीच में कोई पियर नहीं होगा, सिर्फ 2 टावर्स, हर बैंक पे एक, और 2 मैसिव कैंटिलीवर आर्म्स हर टावर से आगे बढ़ के बीच में मीट करेंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आया जो पूरी स्टोरी बदल देता है। स्टील कहां से आएगा? पूरा ब्रिज 20 से 25 हजार टन ऑफ हाई टेंसाइल स्टील में बनेगा। ब्रिटिश प्लान था कि इंग्लैंड से इंपोर्ट करते हैं। 1936 कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्ट जाता है क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को। फैब्रिकेशन और इरेक्शन का काम जाता है एक इंडियन इंजीनियरिंग फर्म को, ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी या BBJ। स्टील ऑर्डर किया जाता है इंग्लैंड से।
और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू। ब्रिटेन का स्टील वॉर एफर्ट में लग जाता है। बैटलशिप्स बनाते हैं, टैंक्स बनाने हैं, एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं। हावड़ा ब्रिज के लिए सिर्फ 3000 टन स्टील मिल पाता है इंग्लैंड से, और टोटल कितना चाहिए था? 26,500 टन। ब्रिज इनकम्प्लीट था, स्टील स्केलेटन आधा खड़ा था और 23,500 टन स्टील की कमी थी। और एग्जैक्टली इस मोमेंट पर क्लीवलैंड ब्रिज के डायरेक्टर्स ने एक फोन कॉल किया एक इंडियन कंपनी को जमशेदपुर में। यहां कहानी का रियल हीरो एंटर करता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। 1907 में एस्टैब्लिश हुई जमशेदपुर में एक इंडियन बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा, जिन्होंने 1900 में डिसाइड किया था कि इंडिया को अपना स्टील खुद बनाना चाहिए। ब्रिटिश ने तब ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया कैन प्रोड्यूस नो आयरन और स्टील ऑफ एनी क्वालिटी। और 36 साल बाद 1936 में वही ब्रिटिश इंजीनियर्स टाटा स्टील के दरवाजे पे खड़े थे, हावड़ा ब्रिज के लिए स्टील मांग रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हावड़ा ब्रिज के लिए नॉर्मल स्टील काम नहीं करता। कैंटिलीवर ब्रिज में बीच में सस्पेंडेड स्पैन में हाई टेंसाइल स्टील चाहिए था। स्ट्रेस लोड्स फिनोमिनल होंगे, सॉल्ट एयर करोजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन हैंडल करना होगा। ऐसा स्टील इंडिया में अभी तक कभी बना ही नहीं था। और अभी यहां 23,500 टन विद इन वॉर टाइम डेडलाइंस चाहिए। टाटा स्टील के इंजीनियर्स ने कहा हम बना लेंगे। उन्होंने एक ब्रांड न्यू हाई टेंसाइल अलॉय को डेवलप किया, नाम दिया टिस्क्रॉम, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्रोमियम मैंगनीज, और पूरे 23,000 टन टिस्क्रॉम ऑन टाइम सप्लाई कर दिया। जमशेदपुर के ब्लास्ट फर्नेसेस से, इंडियन आयरन ओर से, इंडियन वर्कर्स ने बनाया, इंडियन रेलवे से कैलकाटा तक पहुंचाया, और हावड़ा का स्केलेटन, उसके बैकबोन का 87% इंडियन स्टील से खड़ा है। यह फैक्ट आप स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन यह फैक्ट है। कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस को समझते हैं। पहला, रिवेटिंग, पूरा स्टील स्केलेटन, बिना नट्स, बिना बोल्ट्स, बिना वेल्डिंग, सिर्फ रिवेट्स। हॉट रिवेट प्रोसेस क्या था? एक हीटर बॉय, टिपिकली यंग, रिवेट को कोल फर्नेस में चेरी रेड गर्म करता, फिर लॉन्ग टोंग्स से पकड़ता, नीचे खड़े कैचर को थ्रो कराता, और कैचर एक कोन शेप बकेट में कैच करता हॉट रिवेट को मिड एयर, फिर होल्डर ऑन रिवेट को होल में इंसर्ट करता, और रिवेटर न्यूमैटिक हैमर से रिवेट के दूसरे एंड को मशरूम शेप देता। स्टील कूल होता तो परमानेंटली लॉकिंग हो जाती, और हजारों इंडियन वर्कर्स ये काम करते रहे, दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीने, साल के बाद साल। दूसरा, काइजॉन फाउंडेशंस। मिड रिवर पियर्स तो थे नहीं, लेकिन टावर्स के फाउंडेशन बैंक पे सिल्ट, लूज सॉइल, नदी के एकदम पास। सॉल्यूशन क्या था? डीप काइजॉन फाउंडेशंस। काइजॉन एक हॉलो स्टील या कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, उसे जमीन में पुश करते हैं, अंदर से वर्कर मैनुअली सॉइल एक्सकवेट करते हैं, स्ट्रक्चर स्लोली सिंक्स डीपर एंड डीपर जब तक सॉलिड बेयरिंग स्ट्रैटम नहीं मिलता। हावड़ा ब्रिज के काइजॉन्स गए नीचे नीचे नीचे, और एक रात कंस्ट्रक्शन के बीच कुछ ड्रामेटिक हुआ। एक काइजॉन के राउंड की जमीन सडन सेटलमेंट हुई, काइजॉन 2 फीट नीचे गिरी एक ही रात में। इंपैक्ट इतना बड़ा था कि किदरपुर में इंस्टॉल्ड सीज्मोग्राफ ने उसे अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया। आसपास का एक मंदिर उस रात में कोलैप्स हो गया, लेकिन काइजॉन साउंड थी, स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। इंजीनियर्स ने असेसमेंट किया, काम को जारी रखा। वर्कर्स काइजॉन्स के अंदर कंप्रेस्ड एयर एनवायरनमेंट में मैनुअली एक्सकवेट करते रहे। डीकंप्रेशन सिकनेस, द बेंड्स का रिस्क कांस्टेंट था। कुछ वर्कर्स सीरियसली इल भी हुए, लेकिन काम रुका नहीं। तीसरा, द वॉर प्रेशर। 1942 वर्ल्ड वॉर 2 का पीक। जापानीज फोर्सेस बर्मा में, कलकत्ता पे एयर रेड की थ्रेट रियल थी। ब्रिटिश मिलिट्री के लिए हावड़ा कलकत्ता कनेक्शन क्रिटिकल था
ट्रूप्स को और सप्लाईज को मूव कराने के लिए। ब्रिज अभी भी इनकम्प्लीट था। टाइमलाइन एक्सेलरेट की गई। वर्कर्स डबल शिफ्ट्स, राउंड द क्लॉक कंस्ट्रक्शन। लाइट्स एट नाइट, इट वाज रिस्की क्योंकि बॉम्बिंग का थ्रेट था, पर ब्रिज को कंप्लीट भी तो करना था। Feb 3rd, 1943, the Howrah Bridge opened to traffic. No grand opening ceremony क्योंकि वॉर चल रहा था, जापानीज बॉम्बिंग का रिस्क था। एक ट्रैम पहला व्हीकल था जिसने ब्रिज को पार किया। अब 83 साल बाद हावड़ा ब्रिज अभी भी खड़ा है और हर सुबह कोलकाता उठता है उस ब्रिज को पार करते हुए। 705 मीटर लंबाई, मेन स्पैन 457 मीटर्स, रोज 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स, 1.5 लाख पेडेस्ट्रियंस, 39 पेयर्स ऑफ सस्पेंशन हैंगर्स जिनसे ब्रिज डेक हैंग्स। दुनिया का 6th लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज टुडे। मेंटेनेंस इश्यूज हुए हैं पिछले डेकेड्स में, पोल्यूशन से रस्ट हुई है। पान की पिचकारी, लिटरली पान की पिचकारी ने करोजन को एक्सेलरेट किया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने एंटी करोजन कोटिंग्स अप्लाई कराई हैं, बट स्ट्रक्चरल कंडीशन इज साउंड। इंजीनियर्स रेगुलरली असेस करते रहते हैं दैट इट इज स्टिल हेल्दी। 1965 में ब्रिज का ऑफिशियल नेम चेंज हुआ रविंद्र सेतु, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे, लेकिन दुनिया आज भी इसे हावड़ा ब्रिज कहती है। और अब वो फैक्ट जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा मूव करता है, टाटा स्टील, वही कंपनी जिसने 1936 में हावड़ा स्टील का ब्रिज बनाया, आज इंडिया की लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। जमशेदपुर प्लांट वेयर टिस्क्रोम वाज मेड फॉर दिस ब्रिज, इट इज स्टिल ऑपरेटिंग, स्टिल मेकिंग स्टील, स्टिल फीडिंग इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के इंडिया का 80% स्टील डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाटा स्टील के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के थ्रू बनता है। जमशेदजी टाटा का विजन 1907 में कि इंडिया अपना स्टील खुद बनाएगा, वो विजन हावड़ा ब्रिज में फिजिकली मटेरियलाइज हुआ था। और वो विजन आज हर ब्रिज में, हर बिल्डिंग में, हर रेलवे ट्रैक में, हर मेट्रो पिलर में जिंदा है इंडिया में। एक लाइन जो मुझे डीपली हिट करती है, दैट हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये जमशेदजी टाटा के इंडिया कैन बिल्ड सपने का पहला फिजिकल मॉन्यूमेंट है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की कहानी में एक लेसन है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने काम में भी अप्लाई करो। अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी साइट पे हजारों रिवेट्स एक एक मैनुअली, हजारों इंडियन वर्कर्स ने वर्ल्ड वॉर के बीच में, बॉम्बिंग के खौफ में एक एक जॉइंट को हैंड रिवेट किया। कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई चलता है नहीं था, हर एक कनेक्शन परफेक्ट था। तभी 83 साल से वो ब्रिज खड़ा है। जब आप अपनी साइट पे हो और आपके कॉन्ट्रैक्टर बोलें कि सर ये जॉइंट चलेगा, ये वेल्डिंग ठीक है, हावड़ा ब्रिज को याद करना, हर एक कनेक्शन, हर एक जॉइंट एक फ्यूचर है, एक जनरेशन का फ्यूचर है। हम लोग गुड इनफ पे सेटल हो जाते हैं। इंडियन कंस्ट्रक्शन कल्चर में ये डिजीज बहुत डीप है, लेकिन 1936 के इंडियन वर्कर्स जिनके पास कंप्यूटर नहीं थे, मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, सेफ्टी गियर मिनिमल था, उन्होंने गुड इनफ को रिजेक्ट किया था, उन्होंने परफेक्ट को डिलीवर किया था। और 83 साल बाद उनका काम उनके बच्चों के बच्चों को भी आज सेफली उस ब्रिज को क्रॉस करा रहा है। ये लेगेसी है इंडियन कंस्ट्रक्शन की। आज सेलिब्रेट करो इसे। अपने वर्कर्स को रिस्पेक्ट दो, अपने साइट इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट दो, अपने फैब्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट दो। और अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हो, अपने काम में टिस्क्रोम स्टैंडर्ड रखो, चलता है को रिजेक्ट करो। कमेंट्स में बताओ कि आपके प्रोजेक्ट में एक ऐसा जॉइंट कौन सा है जो अभी भी गुड इनफ है, और अगर आप उसे परफेक्ट बना लो तो क्या डिफरेंस पड़ेगा 80 साल बाद। शेयर करो ये एपिसोड अपने साइट टीम को, अपने फैब्रिकेटर को, अपने जूनियर इंजीनियर्स को। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे ईरानियन आर्किटेक्ट की जो पहली बार इंडिया आए और एक ऐसी बिल्डिंग बना के गए जो आज दुनिया की सबसे विजिटेड बिल्डिंग्स में से एक है, वैटिकन से ज़्यादा, इवन आईफिल टावर से ज़्यादा। मैं हूं ऋषभ अग्रवाल, ये था द कोड। थैंक यू।